सर्वप्रथम आप सबको ज्येष्ठ मास की इस पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि विदित है, हमारे मनकामेश्वर मंदिर में, हमारे बाबा के दरबार में जितने भी हमारे यहाँ पर श्री विग्रह हैं, उन सब श्री विग्रहों का स्नान वर्ष में एक बार कराया जाता है। हमारे जिन श्री विग्रहों के ऊपर, जिन देवी देवताओं के ऊपर पेंट हो रहा हो, रंग हो रहा हो, उन सब का स्नान नियमित रूप से नहीं कराया जाता। उनका भाव सेवा जगत में, पूजा अर्चन में व्यवस्था बिल्कुल अलग है। और उसके अंतर्गत में यही है कि उनका नियमित रूप से गीले वस्त्र से या वस्त्र को हल्का सा गीला करके भाव रख करके उनकी सेवा की जाती है। और उस सेवा के अंतर्गत में भगवान का नियमित रूप से श्रृंगार दर्शन कराया जाता है। क्योंकि देखिए कितना सुंदर सिद्धांत हमारे यहाँ पर प्रतिपादित किया है सनातन धर्म के अंतर्गत में। और वह सिद्धांत कितना सुंदर है कि जो पेंट करे हुए, जो रंग करे हुए देवी देवता होते हैं, उनके ऊपर अगर हम उनका स्नान कराएंगे तो उनका जल भी इकट्ठा होगा। और जब जल इकट्ठा होगा तो उस जल का लोग पान करेंगे। लेकिन चूंकि उनके ऊपर पेंट हो रखा है, रंग हो रखा है, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि जल से स्नान कराने के पश्चात उनके रंग का केमिकल या पेंट का केमिकल जो है जल में मिल जाए। तो इसलिए ऐसे मंदिरों में जहां पर पेंट करी हुई मूर्तियां होती हैं, श्री विग्रह होते हैं, देवता होते हैं, विराजमान होते हैं, उनका वर्ष में एक बार स्नान कराया जाता है। कई जगहों पर पाटोत्सव के रूप में विधि है कि पाटोत्सव के रूप में वर्ष में उनकी एक तिथि आती है और वो उस तिथि पर रखते हैं। लेकिन हमारे बाबा मनकामेश्वरनाथ जी के दरबार में ज्येष्ठ पूर्णिमा, सबसे बड़ी पूर्णिमा जो बोली जाती है, इस पूर्णिमा पर सभी श्री विग्रहों का, देवताओं का प्रातःकालीन वेला में जो है स्नान इत्यादि कराया जाता है। और फिर उसके बाद में उनकी क्रमशः सेवाएं चलती हैं। तो आज ही के दिन भगवान श्री श्रीनाथ जी बाबा, श्रीनाथ जी में बैठे हुए आज के दिन बड़ा सुंदर आमों का मनोरथ भी होता है। भगवान का आम से अभिषेक किया जाता है। आम के जो रस होता है, आम्र रस, उससे भगवान श्री श्रीनाथ जी बाबा का अभिषेक भी किया जाता है। तो एक प्रकार से बड़ा सुंदर तिथि है आज की, पूर्णिमा तिथि है, पूर्ण तिथि है। और ज्येष्ठ मास की उसमें भी चूंकि सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है तो इसका महत्व भी सबसे बड़ा होता है। और पूर्णिमा पर बड़ा सुंदर एक भाव और है कि अक्सर करके लोग गिरिराज जी की परिक्रमा भी लगाते हैं। पूर्णिमा पर विशेष रूप से गिरिराज जी की परिक्रमा बढ़ जाती है। और लोगों की भावना यही रहती है कि भाई पूर्णिमा पर हमको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो उस भाव से गिरिराज बाबा का नियमित रूप जो है पूर्णिमा पर यात्रीगण, दर्शनार्थी गण, भगवान के परिक्रमार्थी गण बढ़ जाते हैं और उनका परिक्रमा लगाई जाती है। कुछ विशेष नियम दिए गए हैं। उन नियमों के अंतर्गत में यह है कि पहला, भगवान के जब आप परिक्रमा लगावें तो मौन रहें। अधिकतर बातचीत भी अगर हो तो सामान्य प्रणाली के अंतर्गत में हो, ज़्यादा कोई, यह परिक्रमा केवल परिक्रमा के रूप में हो, ना कि इंजॉयमेंट के रूप में हो। लेकिन खैर आजकल तो लोग जैसे जो कर रहे हैं उनको नमन है, उनके श्रद्धा भाव को नमन है। धर्म आज के समय में व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज एक इंजॉयमेंट का साधन बन गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। धर्म एक तपस्या है। धर्म एक ऐसी क्रिया विशेष है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को तपाते हैं। जब आप धर्म करते हैं तो धर्म के अनुकूल धर्म होना चाहिए, ना कि सुविधा के अनुरूप होना चाहिए। तो आज के दिन गिरिराज बाबा की परिक्रमा भी लगाई जाती है,
बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, लेकिन चूंकि इस समय लॉकडाउन है, पता नहीं वहाँ गिरिराज बाबा पर क्या है, क्या स्थिति है। तो आइए आज हम और आप लोग यहीं पर बैठ करके गिरिराज बाबा का स्तवन करेंगे, ध्यान करेंगे और गिरिराज जी की विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल शायद जहाँ तक हो इसकी पूर्णाहुति हो जाए और इस पूर्णाहुति पर कल यहाँ से हम लोग विश्राम देंगे इस चिंतन को, और उसके आगे अगर बाबा की कृपा हुई तो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जैसा कि मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के अंतर्गत में हमको भी व्यवस्थाओं को धारण करना है। तो आप सब लोगों को पुनः पुनः ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष।